ये ऐसा माइक ऐसा पकड़े, उनने ऐसा छीनने की कोशिश की है मैं और कैमरा छीनने की कोशिश की है। मैंने बोला सर किस एक्ट के तहत, कौन से कानून के तहत मेरे माइक को आप हाथ लगा सकते हो, हमारे कैमरे को हाथ लगा सकते हो? ये बहुजन मीडिया है, बहुजनों के लिए आवाज उठाएगा। हमें कोई भी पैकेट नहीं प्रोवाइड करता है बीजेपी कांग्रेस का नेता, हम उनके लिए काम नहीं करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस प्रोटेस्ट को आपने रोका है, पुलिस। जय भीम। जैसा कि आपने देखा होगा कि मैंने ट्विटर हैंडल से आपको बताया था कि हमारे 2 पत्रकारों को जो है उनको भी डिटेन किया गया है और इस पुलिस मुख्यालय में उन्हें बस में भरकर लेकर आ गए थे। तो फिलहाल अभी जो है यहाँ पर हमारे दोनों पत्रकार हैं, कैमरा पर्सन पराग है और हमारे हितेश है। तो इन दोनों से हम बातचीत करेंगे कि दरअसल क्या मामला हुआ था। मेरी छोटी बच्ची है, उसकी वजह से मैं जो है कवर नहीं कर पाई थी, तो मैं घर आ गई थी। तो उसके बाद इनको हमने वहाँ पर छोड़ दिया था, तो ये कवर करते और वहां से फिर इनको उठा लिया गया। तो क्या हुआ था दरअसल वहां पर, क्या कैसे? दरअसल हम वहाँ पर पूरी न्यूज़ कवर कर रहे थे और जिसके तहत लोगों के व्यूज़ हम लोग ले रहे थे, प्रतिक्रियाएं ले रहे थे, आंदोलन को लेकर के क्या भूमिका रहेगी, इन सारी बातों को लेकर के हम बात कर रहे थे। पुलिस अधिकारी के पास से हम गुजर रहे थे। ये ऐसा माइक ऐसा पकड़े, उनने ऐसा छीनने की कोशिश की है मैं और कैमरा छीनने की कोशिश की है। मैंने बोला सर किस एक्ट के तहत, कौन से कानून के तहत मेरे माइक को आप हाथ लगा सकते हो, हमारे कैमरे को हाथ लगा सकते हो? नहीं, बोले हम ये सब कुछ कर सकते हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि उनका नेम प्लेट देखा था, कौन है? नहीं मैडम, वो इतना इंस्टेंट हुआ, वो वाकया जो इतना इंस्टेंट हुआ कि हमको किसी भी चीज़ की मतलब दूसरी कोई चीज़ हमारे जहन में हमको सूझी नहीं। फिर उसके बाद आपके साथ कैसे हुआ फिर? मैं एक्चुअली उन्होंने मेरे को ही कहा कि आप सुबह से कवर कर रहे हैं, तो उन्होंने जी हाँ सुबह से कवर कर रहे हैं। तो उन्होंने डायरेक्ट इस तरीके से माइक को हाथ पकड़ा और उसके बाद में मेरा जो कैमरा है, मेरा फ़ोन है, उसको बहुत ही बुरी तरीके से उन्होंने हाथ लगाया। सारा शूट हुआ क्या? कैमरा चल रहा था? नहीं, उस समय में एक्चुअली कैमरा हमने जस्ट ऑफ किया था और उसके बाद में हम दूसरा जो लोगों को गाड़ियों में डाल रहे थे उनको डालने के लिए जैसे ही जा रहे थे तो उन्होंने हमको ही पकड़ लिया। उसके बाद में उनका जो नेम प्लेट था, मैंने सिर्फ सरनेम पढ़ पाया था, उनका रेड्डी सरनेम था, जिन्होंने इस तरीके से माइक को पकड़ा और उसके बाद में मेरे कैमरे को भी, फ़ोन को भी अपने पास में रख लिया और मैं बार बार चिल्लाता रहा, उनको बार बार ये बोलता रहा कि ये फ़ोन का जो राइट है, हम मीडिया लोग और यहाँ पर कोई भी मेन स्ट्रीम का मीडिया नहीं दिख रहा है और बहुजन मीडिया हम लोग हैं, हम बहुजनों की आवाज़ यहाँ पर है और हम तमाम इस चीज़ को कवर कर रहे हैं, तो ये हमारा राइट है, आप हमको अंदर नहीं कर सकते, है ना। हम लोग इस आंदोलन को कवर करने वाले लोग हैं, तो इसी हम संविधान के दायरे में रहकर सारी चीज़ें कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन को किसी भी तरीके से हम उनके काम को दखल अंदाजी नहीं दे रहे थे। हम अपना काम कर रहे थे, पुलिस प्रशासन अपना काम करते थे, लेकिन तभी भी जबरन उन्होंने हमारे माइक को पकड़ने की कोशिश की, हमारे कैमरे को पकड़ने की कोशिश की। ये जो भी रेड्डी है, मैं उनको बताना चाहूँगी कि इस प्रकार की हरकत इसके बाद अगर हमारे चैनल के किसी भी पत्रकार के साथ होगी तो हम नहीं बख्शेंगे। ये बहुजन मीडिया है, बहुजनों के लिए आवाज़ उठाएगा। हमें कोई भी पैकेट नहीं प्रोवाइड करता है बीजेपी कांग्रेस का नेता, हम उनके लिए काम नहीं करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस प्रोटेस्ट को आपने रोका है। पुलिस प्रशासन को जो है, पुलिस प्रशासन के कांधे पर बंदूक रखकर इस देश की सरकारें जो है वो तानाशाही का रवैया अपना रही है, लेकिन प्रेस और मीडिया के साथ भी इस प्रकार का बर्ताव अगर कोई भी करता है तो इसे सहा नहीं जाएगा। आज देश के अंदर बहुजन मीडिया लगातार काम कर रहा है, लगातार आवाज उठा रहा है और जब लोगों की बात करते हैं, आम लोगों की बात करते हैं, आम जनता की जब बात करते हैं तो पुलिस प्रशासन हमारे पत्रकारों को उठाकर लेकर आते हैं, उन्हें डिटेन करते हैं। इस प्रकार की हरकत लोकतांत्रिक देश में शर्मनाक है। जिस लोकतंत्र की बात हम कर रहे हैं, जिस आर्टिकल 19 की बात हम कर रहे हैं, हम लोकतंत्र की बात करते हैं, हम कहते हैं कि आप हमको आज़ादी है बोलने की, हम कहते हैं कि हमें आज़ादी है हमने अपनी बात रखने की, हम कहते हैं कि हमें आज़ादी है हमें अपने सोच रखने की, लेकिन जब पत्रकारों को इस प्रकार से उठाकर डिटेन किया जाता है तो सवाल खड़ा होता है पुलिस प्रशासन पर भी कि आखिर किसके दबाव में ये पुलिस प्रशासन क्यों नहीं बोलने देना चाहती, क्यों नहीं दिखाने देना चाहती लोगों की समस्या को लेकर। तो ये मैं जो भी कोई रेड्डी है, मैं उन्हें आखिरी चेतावनी देना चाहती हूँ कि अगर बहुजन मीडिया को इस प्रकार से किसी ने भी अंदर करने की कोशिश की या डिटेन करने की कोशिश की तो ये ठीक नहीं होगा। बहुजन मीडिया है तो समझ लीजिए इस देश के अंदर उन लोगों का आवाज है, उन लोगों की हम बात करते हैं जो इस देश के अंदर मुख्यधारा में मनुवाद की वजह से नहीं आ पाए हैं, जिनके ऊपर लगातार जाति के आधार पर उत्पीड़न होते आया है। हम उन लोगों की आवाज है जिनकी संख्या ज्यादा है, हम उन लोगों की आवाज है जो इस देश के अंदर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाते हैं,
हम उन लोगों की आवाज है जिन वोटरों के आधार पर इस देश के अंदर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनते हैं, उनकी आवाज हम है। और बहुजन मीडिया को इस प्रकार से दबाने की अगर कोई भी कोशिश करते हैं, चाहे पुलिस प्रशासन ही क्यों ना हो, तो हम बताते हैं द थिंग के माध्यम से ये ठीक नहीं होगा, ये ठीक नहीं होगा। और बताइए आपके साथ किस प्रकार का बर्ताव हुआ, लोगों के साथ किस प्रकार का बर्ताव हुआ, किस प्रकार से लोगों के साथ इस पुलिस प्रशासन ने बात की। देखिए, हम न्यूज़ कवर करने के बाद में सीधा हम दूसरे लोकेशन पर जा रहे थे। जिस लोकेशन पर हम जाने की कोशिश कर रहे थे वहाँ पर उनके पुलिस के अधिकारी खड़े थे। माइक को छीना, कैमरे को छीना। मैंने उस बात का विरोध भी किया, लेकिन मैं बोला सर कि आप ये नहीं कर सकते। बोले हम सब कुछ कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं असंवैधानिक तरीके से हमारे साथ में बर्ताव किया गया और हम अपना काम कर रहे थे। हम मोर्चे को सपोर्ट करने के लिए नहीं आए थे, हम मोर्चे को कवर करने के लिए आए थे, लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस अपना काम कर रही थी, हम अपना काम कर रहे थे। लेकिन इस बात को उन्होंने मुझे ये भी कहा कि तू सुबह से बोले तुम मेरे को यहाँ ज़्यादा दिख रहा है, और इस बात को लेकर के उनको मेरा गुस्सा आया होगा। शायद हम दोनों का बहुत उनको क्रोध आया होगा, इसलिए उन्हें हमको सीधा पकड़ के गाड़ी में डाल के अंदर मुझे पता है, क्योंकि जब हमने वो जगह को छोड़ा तो उसके बाद आप लगातार जो है बात कर रहे थे, और बाकी जो पत्रकार है वो सिर्फ मोबाइल लेके खड़े थे, सिर्फ फुटेजेस ले रहे थे, ये दिखा रहे थे कि क्या चल रहा है, और आप जो है बात कर रहे थे। तो इस देश के अंदर जो सवाल पूछता है, जो बात करता है, जो बताने की कोशिश करता है कि आखिर क्या हो रहा है, उन्हें दबाने की कोशिश, उनकी आवाज को बंद करने की कोशिश लगातार हो रही है। और ये जो हरकत इस देश के अंदर हुई और नागपुर के भूमि पर हुई, इस दीक्षा भूमि के भूमि पर, नाग भूमि पर जो हरकत हुई, इस नाग भूमि के इस हरकत पर जो हमारे पत्रकारों को अरेस्ट किया गया, ये तमाम बहुजन समाज के लोगों को यहाँ पर डिटेन करके पुलिस मुख्यालय में लेकर आएगा। तमाम लोगों की इस हरकत पर हमारा चैनल जो है वो पूरी तरीके से निषेध करता है, पूरे तरीके से निषेध करता है। और याद रहे, कोई भी प्रशासन हो, कोई भी सरकार हो, ये बहुजन मीडिया रुकने वाला नहीं है, तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। ये बात करेंगे हम, क्योंकि इस देश के अंदर लोकतंत्र है। क्यों हम बात करेंगे? क्योंकि इस देश के अंदर आर्टिकल 19 है। साथियों, मैं एक और बार आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप जब आए तो आप लाइव कर रहे थे, तो पुलिस प्रशासन गाड़ी में जब आप आए तो पुलिस की गाड़ी में आए, प्राइवेट बसों में आए? जैसे उन्होंने हमको जबरन पकड़कर दोनों हाथ और दोनों पैरों से पकड़कर डायरेक्ट गाड़ी में हमको पुलिस की गाड़ी में डाल दिया था। दोनों हाथों को और दोनों पैरों को पकड़कर, यही इसीलिए मैं बार बार औकात निकालने की कोशिश निकालती हूँ इनकी, ये सरकारों की, ये पुलिस प्रशासन की, इनकी औकात क्या है मीडिया के सामने कि ये इस प्रकार का बर्ताव करे। और यही नहीं कह रही हूँ कि मैं मीडिया के सामने ही नहीं, किसी भी पर्सन के सामने जो निहत्था है, जिसने कोई भी अपराध नहीं किया है, उसके सामने इनकी कैसी हिम्मत होती है कि इनके हाथ और पैर पकड़कर कौन सा जुल्म इन्होंने कर लिया है, ऐसी कौन सी बात की है, कौन सी हरकत हमारे पत्रकारों के माध्यम से हुई जो इस प्रकार की हरकत, इस प्रकार से बर्ताव पुलिस प्रशासन करती है। इनका दोनों हाथ और पैर पकड़कर इनको बस में डाला गया है। तमाम लोगों को मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि बहुजन समाज को समझना होगा, आपको जागना पड़ेगा, और आपको ये तमाम शिकरे जो है, इनके जो चाल चरित्र है इस देश की शासन प्रशासन का, उसको अगर आप समझ लेते हैं तो आप अपनी समस्या से निजात पा सकते हैं। और भी किस प्रकार से, मैं जानना चाहूंगी किस प्रकार से आपकी अभिव्यक्ति का हनन वहां पर होता रहा? जैसे ही उन्होंने हमको गाड़ी के अंदर में डाला, उसके बाद में भी हम लोग नहीं रुके। हमारा द थिंग चैनल है, 10,000 से ज़्यादा लोग उसको फॉलो करते हैं और तकरीबन लाखों लोग हमारे चैनल को देखते हैं। उसके बाद में जैसे ही मैंने हमारे फ़ोन से हमारा फेसबुक जो पेज है द थिंग का, वहाँ पर लाइव करना शुरू कर दिया, और जो तुरंत जो चीज़ हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, लेकिन जो चीज़ हमारे साथ में हुई वो चीज़ हमने हमारे फेसबुक पेज पर भी बताया, फेसबुक और सारी चीज़ें क्लियर की कि किस तरीके से हमको जबरन वहाँ पर गाड़ी में डाल दिया गया। उसके और गाड़ी में डालने के बाद में भी हमने अपनी रिपोर्टिंग को नहीं रोका, लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। गाड़ियों के अंदर में जो लोग भरे हुए थे उनके साथ में भी हम बात कर रहे हैं। जिस तरीके से जानवरों को गाड़ियों में भरा जा रहा था, उस तरीके से एक पत्रकारों को भी गाड़ियों के अंदर बाकी लोगों के साथ में भी डाला गया, और वो सारी चीज़ हमारे साथ में हुई। वो सारी चीज़ हमने अपने फेसबुक पेज पर भी बताई। उसके बाद में हमने बाद में द थिंग पर भी, हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया, उसके अंदर में भी सारी चीज़ हमने क्लियर की कि किस तरीके से हमको यहाँ पर लाया गया है और हमको अपनी बात वहाँ पर नहीं रखने दिया गया, हमको जानबूझकर रोका जा रहा था। वहाँ पर एक बड़े अफसर थे, बड़ा अफसर ने डायरेक्ट हमारे माइक को इस तरीके से पकड़ा, हमारे कैमरे को छीनने की कोशिश की, मेरे फ़ोन को पकड़ने की कोशिश की। मैं लगातार 10 से 15 मिनट उनको बोलता रहा कि मेरे कैमरे को दीजिए, ये मेरा राइट है, ये मेरा अधिकार है, ये मोबाइल मेरा अधिकार है, कैमरा मेरा अधिकार है, ये माइक हमारा अधिकार है, हम आपकी वर्दी को नहीं छीन सकते, उस तरीके से आप हमारे माइक को नहीं छीन सकते, और माइक जो मेरा कैमरा है मुझे आप वापस कर दीजिए। 10 से 15 मिनट लगातार मैं उनको बोलता रहा। उसके बाद में उन्होंने मेरा कैमरा बड़े मुश्किल से मुझे वापस किया, और उसके बाद में फिर मैंने अपने जो गाड़ियों में हमको पुलिस की गाड़ियों में भरा गया, उसके बाद में भी हमने लगातार रिपोर्टिंग को जारी रखा, हमने संघर्ष जारी रखा। हम बाबा साहब को मानने वाले लोग, हम लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, और चाहे
किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई भी मनुवादी मीडिया, मेन स्ट्रीम का मीडिया ये सारी खबरों को नहीं दिखा रहा है। सुबह से हम लोग डटे हुए हैं, पानी का एक घूंट नहीं पिया है, किसी भी तरीके का हमको खाने की व्यवस्था नहीं हुई, उसके बाद में भी हम यहाँ पर बरकरार है। तमाम बहुजन समाज की आवाज़ हम यहाँ पर है और इन तमाम जो लाखों लोग पूरे भारत से आए हैं इनको दिखाने के लिए यहाँ पर डटे हुए हैं। और इस तरीके से हम बस के अंदर आपने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की? मैंने लोगों से बातचीत की, मैंने लोगों से पूछा कि उनको किस तरीके से यहाँ पर डाला गया, मतलब वो जो उनके साथ में जो चीज़ें हुई उसका शिकार हम खुद भी हुए। हमारे साथ में 2 पत्रकार और भी थे, उनको भी ज़बरदस्ती से गाड़ी, चैनल से? वो भी बहुजन मीडिया से थे। एक्चुअली मैं उनकी आईडी नहीं देख पाया, लेकिन उनसे मैंने जब बात किया तो वो भी बोल रहे थे कि ये तो गलत है, बोले कि आर्टिकल 19 का जो है जो बोलने की आज़ादी देता है, जिसके वजह से हम अभिव्यक्त हो सकते हैं, उस चीज़ को लेकर के आप हमको जबरन गाड़ी में डाल रहे हो, जैसे कि हम बलात्कारी है, हम या फिर चोरी कर चुके हैं या फिर हमने किसी का मर्डर कर चुका है। एक आतंकवादी को जिस तरीके से डिटेन किया जाता है, जिस तरीके से अंदर डाल दिया जाता है, इस तरीके का व्यवहार अगर हमारे देश में हमारे साथ में हो रहा है तो आप सोच सकते हैं कि आम जनता के साथ में क्या होता होगा। और इस बात को लेकर के मैं इस हमारे द थिंक के माध्यम से मैं सारे लोगों को बताना चाहता हूँ, लाखों लोग हमारे चैनल को देखते हैं, मैं बोलता हूँ कि अगर आपके साथ में ये सारी चीज़ें होती है, उस बात के खिलाफ आवाज़ उठाइए, उस बात को सोशल मीडिया पर रखने की कोशिश कीजिए। जब तक कि आप बोलोगे नहीं तब तक कि आपके बात को आवाज़ नहीं मिलेगी, गति नहीं मिलेगी। बाबा साहब कहते हैं कि अगर आपके समाज के साथ में अगर ऐसी चीज़ें होती है, गुलामों को गुलामी का एहसास करा के दो, तभी वो आगे जाकर के उस जंग को लड़ सकता है। और जंग हमने जारी रखी, पुलिस की वैन में भी हमने अपनी रिपोर्टिंग को नहीं छोड़ा और उस पूरे माध्यम को, उस पूरे वाकये को हमने द थिंक के माध्यम से कैद कर लिया है। सारे लोगों से मैं ये अपील करता हूँ कि ऐसी अगर चीज़ें होती तो इसका विरोध कीजिए और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो चीज़ें बताई उसको फॉलो कीजिए। इसके साथ मैं इतना ही कहूँगा और आगे अगर ऐसी चीज़ें होती तो उसको ख़त्म कर दीजिए। तो साथियों, देखा आपने, और हम इसीलिए बार बार कहते हैं कि बहुजन मीडिया से बात कीजिए। बहुजन मीडिया जो सोशल मीडिया है वही बहुजन मीडिया है। अगर इस सोशल मीडिया पर अगर सवर्णों का कंट्रोलिंग होता, सवर्णों का नियंत्रण होता तो हम आप तक बहुजन समाज की बात नहीं पहुंचा पाते। अगर इस पर सत्ताधारी कौम का अगर नियंत्रण होता तो हम आप तक बात नहीं पहुंचा पाते। बहुजन मीडिया को मजबूत कीजिए, बहुजन मीडिया घर घर में पत्रकार तैयार कीजिए, घर घर में बोलने वाले लोग तैयार हो, तब जाके बड़ा संगठन बनेगा। ज़्यादा बहुजन मीडिया तैयार होंगे तब जाके लोग, ये जो लोग हैं सत्ताधारी कौम के लोग हैं, जिन्हें चर्बी चढ़ गई है सत्ता की, जिन्हें मस्ती चढ़ गई है सत्ता की, जो प्रेस को नहीं बख्श रहे हैं, जो आम लोगों को, महिलाओं को नहीं बख्श रहे हैं, उनकी चर्बी उतरने वाली नहीं है। जब तक बहुजन समाज बोलेगा नहीं तब तक लाते जूते खाते रहेगा। इस पर आपका क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।